अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। आज आप देख रहे होंगे कि जी मैं आपको मेहंदी दिखा रही हूँ। तो जी हाँ, ये मेहंदी लगाई है मैंने। और आप देख रहे होंगे लाला ने इतनी मेहंदी क्यों लगा रही हैं। तो जी मैं आपको बताती हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो मैं अपनी खुशी अपनी फैमिली के साथ शेयर कैसे नहीं करूँगी। तो आज मेरे मलिक साहब आ रहे हैं दुबई से 2 साल के बाद। तो मैं ये उनके लिए ये मेहंदी वगैरह लगा रही है। देखिए जी कितना खूबसूरत कलर आ गया मेरा। और अब आपने मुझे बताना है मेरी मेहंदी आपको कैसी लगी। तो ये जी उनकी आने की कुछ डेकोरेशंस जो सी हैं वो हो रही हैं। तो ये बलून्स वगैरह जो से हैं वो ब्लो हो रहे हैं। और ये जी मेरी नीस हैं, वो ये सब कुछ कर रही हैं। और आज उनकी फ़्लाइट है रात 11:15 बजे की उनकी फ़्लाइट थी। ठीक है जी। तो उनके आने से पहले ये सारा कुछ हो रहा है। उधर किचन में खाने शाने बन रहे हैं। और ये अब इन्होंने सारे बैलून जो उनसे वो ब्लो कर लिए हैं। ये है जी मेरी क्यूट सी भांजी मानो, जो बहुत ही अच्छी डेकोरेशन करती हैं। तो ये इन्होंने सारे बैलून अब कर लिए हैं ब्लो। और अब ये उनको बाइंड करने लगी हैं। ठीक है जी। और ये तहा साहब जो उनसे हैं, पता नहीं किस चीज़ पे इनको गुस्से आए होते हैं। ये जी मैं हो गई हूँ रेडी अपने मलिक साहब के लिए। और ये देखें जी, ये मैंने सूट पहना है गुल अहमद का। और आपने मुझे बताना है मेरा सूट आपको कैसा लगा और मैं कैसी लग रही हूँ। ठीक है जी। तो अब हम एयरपोर्ट के लिए बिल्कुल रेडी हैं। हम एयरपोर्ट के लिए जाने लगे हैं। और पीछे से जो घर वाले, ये जी इसका फुल दुपट्टा जो सा वो एम्ब्रॉयडर्ड है। और बहुत ही खूबसूरत इसका नाइस सा कूल सा कलर है, पिंकिश। और बहुत ही प्यारा ये सूट लगा था मुझे। तो अब आपने बताना है कैसा लगा। तो ये जी ये कर रहे हैं डेकोरेशन। इधर देखें जी, ताहा और शानू भी हो गए हैं रेडी। बहुत ज़्यादा खुश थे कि आज इनके बाबा जानी आ रहे हैं। और आपको पता है शानजी की तो फिर तैयारियां माशाल्लाह होती हैं। बस ये तैयार होकर भी तैयार नहीं होती है जब तक हम घर से निकल ना जाए। ये ड्रेसिंग नहीं छोड़ती है ये बस मिरर के सामने होती है। और ये है जी मलिक साहब की छोटी सी क्यूट सी दोस्त मीरू। अब हम निकल चुके हैं जी एयरपोर्ट के लिए। और हम लोग 9:30 बजे घर से निकल रहे हैं। और मुझे हो रहा था कि हम लोग लेट हो जाएंगे, तो हमें जल्दी पहुंचना चाहिए। बड़ी मैंने थरथली जिसे कहते हैं ना वो मचाई हुई थी कि मलिक साहब पहले ना आ जाएं, हमें उनसे पहले वहाँ पे पहुंचना चाहिए। खैर भाई मुझे कह रहे थे डोंट वरी, हम लोग पहले ही पहुंच जाएंगे। हम लाहौर में रहते हैं तो इलामा इकबाल एयरपोर्ट जा रहे हैं। ये हम जी फ्लावर शॉप पर रुके हैं। मलिक साहब के लिए बुके लेना है मुझे। तो अब ये लेने लगे हैं यहाँ से बुके। जब बाहर कोई जाता है तब तो बहुत दिल उदास होता है कि भाई अपना प्यारा अपने प्यारों से बहुत ज़्यादा दूर जा रहा है। लेकिन जब कोई भी परदेसी घर आता है तो घर वालों की जो खुशी होती है और जो उसकी खुद की खुशी होती है, उसको इमेजिन करना, उसको वर्ड्स में बयान करना बहुत ही मुश्किल होता है। और ये जी हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर हम लोग पहुंच गए हैं बहुत जल्दी, यानी कि हम लोग 10 o'clock यहाँ पे पहुंच गए हैं। और मैं रास्ते में बस यही कह रही थी छेती चला लो गड्डी, छेती चला लो, वहाँ पे पहुँच जाए हम। ये लेकिन यहाँ पर पहुँचने के बाद हम तकरीबन 1.5 घंटा वेट करते रहे, करे हो कि टांगों में पड़ गई थी हमारी खलियाँ। और बच्चे भी बड़े आवाज़ार होना शुरू हो गए थे वेट कर करके मामा बाबा ने कब आना है, क्योंकि उनकी फ़्लाइट थी दुबई से लाहौर 10:45 पर। और हम लोग 10 o'clock यहाँ पर पहुँच चुके थे। फ़िलहाल यहाँ पर सब खाली था, कोई भी रश नहीं था, क्राउड नहीं था, लोग नहीं थे। लेकिन जैसे हम खड़े ही अभी शानजी बेचारी कभी आगे जा रही है कभी पीछे जा रही है कि बाबा को कैसे अंदर से जाके ले आए। तो भाई अभी फ़्लाइट नहीं आई थी, बड़ी बोर हो रही थी और बार बार मुझे आके कह रही थी मामा जानी बाबा जानी ने कब आना है, हम बोर हो रही हैं, हम थक गए हैं। और ये तहा साहब जी। और शुरू शुरू में तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन जब इनको इतना वेट करना पड़ा तो बच्चे थोड़े से बोर होना शुरू हो गए कि इतना इंतज़ार तो पता है 5 मिनट का भी बड़ा होता है। और हम लोगों ने 1.5 घंटा इंतज़ार किया वहाँ पर। और ये जनाब खेल कूद कर भी बच्चे थक हार गए थे कि अब हम लोग कहाँ भागें किधर जाएं। और आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते लोग जौन से हैं वो आना शुरू हो गए, जिनको फ़्लाइट टाइम पर आ रहे थे। ये देखें जी जब हम आए थे ये बिल्कुल खाली था, हम लोग की फ़र्स्ट फैमिली थी यहाँ पर। और अब माशाल्लाह से काफ़ी क्राउड हो गया है, लोग अपने प्यारों को लेने आए हुए हैं। और सबके चेहरों पर एक अजीब सी खुशी थी कि वो भाई कोई 2 साल के बाद आ रहा है, कोई साल के बाद आ रहा है, कोई इससे भी ज़्यादा देर के बाद आ रहा है। तो ये देखें जी ताहा साहब थक कर के बेचारा बैठ गया। तो शान से भी उसके साथ है मामा मामा हम थक गए, यही थे इनके अल्फाज। और एट लीस्ट हमारा जौन सा है, ये मेरी सिस्टर थी जी। और हम भी कह रहे थे भाई अब तो पेट में भी चूहे नाचने लग गए थे हमारे भूख से
घर में इतना मज़े का खाना बनता हुआ छोड़ कर आए थे हम लोग। और खाना बना रही थी जी मेरी बड़ी भाभी और मेरी सबसे छोटी सिस्टर आशी। तो मेरी बड़ी भाभी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखें। छोटी भाभी भी बहुत अच्छी हैं, मेरी दोनों भाभियाँ थीं। और जो डेकोरेशन है वो मेरी भांजी कर रही थी। तो सब लोग हल्ला गुल्ला घर में इस तरह से था जैसे बहुत ही खुशी का समा था मेरे घर में, देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एक बहाना होता है कि सब मिल बैठते हैं, वरना इतना टाइम इतनी बिजी लाइफ में नहीं होता है किसी के। आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं? जिन लोगों के फैमिली मेम्बर्स बाहर हैं उनकी यही फीलिंग्स होती हैं या नहीं, ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और जी अब लोग सबकी आंखें जो सी हैं वो लगी हुई थी जी अंदर के बाहर कब आएंगे, तो बस इंतज़ार हो रहा था। तहा सब आगे तक जाके देख कर फिर वापस ये ले जी हो गया इंतज़ार का ख़त्म और मलिक साहब आ गए। और बच्चे ऐसे बाबा को देखते हुए भागे हैं जी कि बाबा आ गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उनको रिसीव कर चुके हैं। और ये हैं जी मेरे मलिक साहब और ये है मेरी क्यूट सी लवली सी फैमिली। तो मुझे बताइएगा मेरे मलिक साहब आपको कैसे लगे, मेरी फैमिली आपको कैसी लगी है। तो ये जी बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं और अब हम लोग जा रहे हैं जी घर की तरफ। तो ये मलिक साहब अपने बच्चों को लेके खड़े हैं जी। ये देखें, ये होता है प्यार बाप का बच्चों के साथ और बच्चों का अपने बाप के साथ। ये देखें जी घर में ये हो गई है डेकोरेशन। तो ये जी मानो ने सारी डेकोरेशन जो सी है वो कर ली है। मानो का एक्चुअली रियल नेम बिस्मा है, लेकिन लाडों से हम उससे मानो कहते हैं। तो ये देखें जिसने कितना खूबसूरत अरेंज किया है। हमारे आने से पहले इन्होंने खाना वाना हर चीज़ रेडी कर दी थी, घर डेकोरेट कर दिया था और फिर इन्होंने हमें बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया जी। फूलों के साथ हमारा इस्तकबाल किया गया। तो ये अब हम एंटर हो रहे हैं। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा? तो खुश रहिए, आबाद रहिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।